Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our class. इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर यानी वो जनरेटर आज हम पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है, यानी स्टैटिक चार्जेस को करता है। तो इसकी एक एग्जांपल वन डिग्राफ जनरेटर है, यानी ये इसका डिज़ाइन है। ठीक है, सो a Van de Graaff generator is an electrostatic generator which uses a moving belt to accumulate electric charges on a hollow metal globe on the top of an insulated column, creating very high electric potential. यानी आप ये मैं जब स्ट्रक्चर आप लोगों को बताऊंगा, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें ये मेटालिक ग्लोब है मगर ये हॉलो है, अंदर से ये हॉलो है और बाहर से इलेक्ट्रिक वो है। ठीक है, और यहाँ पे बेल्ट होगा उस बेल्ट को यहाँ पे हमने मोटर लगाया होगा, वो मोटर इस बेल्ट को इस तरह रोटेट करेगा। सही है। सो चार्ज जो है वो यहाँ से जाएंगी ऊपर उस बेल्ट के थ्रू, और वो इंसुलेटेड बेल्ट होगा तो इसलिए चार्जेस उससे इधर से उधर नहीं हो सकते। ठीक है, सो वो बेल्ट जब ऊपर जाएगा तो वो चार्जेस यहाँ पे ऐसा ऐसा से एक्यूमुलेट करता जाएगा। जो जो ये पॉजिटिव चार्जेस जहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे और नेगेटिव चार्जेस जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे। सही है, क्योंकि जो बेल्ट के दो सरफेसेस हैं, तो एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे और इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो जो आउटर सरफेस पे जो चार्जेस होंगे वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, वो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, और जो नेगेटिव सरफेस इनर सरफेस पे जो चार्जेस होंगे वो नेगेटिव होंगे, वो यहाँ पे या ग्राउंड पे आप कह सकते हैं, या यहाँ पे भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये में स्ट्रक्चर देखें, ये इनर स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। ये देखें, ये बेल्ट है और यहाँ पे ये कॉम्ब सी लगी हुई है, और ये कॉम्ब के फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे चार्जेस बनते हैं। तो ये आउटर सरफेस ऑफ द बेल्ट है, तो इस पे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, और ये वाला यानी ये मुझे जो नज़र आ रहा है ये इनर सरफेस है। ठीक है, तो ये इनर सरफेस पे, ठीक है, इनर सरफेस जो है वो इसके साथ कनेक्ट है। तो ये जो है यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे। तो यानी इस तरह हमने चार्जेस को, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को एक्यूमुलेट किया। ठीक है, यानी ये देखें बाकायदा रोलर यानी मोटर है। ठीक है, ये मूव करेगा फ्रिक्शन की वजह से। आपको पता है फ्रिक्शन की वजह से, यानी आप जब कंघी करते हैं या कोई इस तरह हाथों को इस तरह किसी कपड़े वगैरह पे रब करते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस वो प्रोड्यूस होती हैं। तो इन चार्जेस, ये जो चार्जेस हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस कहलाती हैं, और इनको हम यानी अलग अलग कर सकते हैं और एक जगह पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पे ये रेड रेड नेगेटिव चार्जेस हैं और ब्लू ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो बेल्ट ऑफ द रबर ट्रांसपोर्ट द चार्जेस। ठीक है, असल में चार्जेस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, फ्रिक्शन तो यहाँ पे हो रही है ना, मगर चूंकि ये बेल्ट ऊपर जाएगा तो इसलिए यहाँ पे जो चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सही, तो असल में ये कहानी ये है। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे भी ये इनसाइड द ग्लोब ये देखें कनेक्ट है इससे, तो यहाँ से भी ये चार्जेस इधर जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वेरी हाई, अगर इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई होगा तो हम यहाँ पे एक आर्क सा प्रोड्यूस करेंगे, यानी इन दोनों के बीच जो एयर है ये इंसुलेटर का काम कर रहा है। मगर अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए और इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इस एयर से भी ज़्यादा हो जाए, यानी यहाँ आपको पता है एयर की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 21 केवी पर सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पे चार्जेस 21 केवी पर सेंटीमीटर से भी ज़्यादा एकमुलेट हो जाएं तो फिर आपको पता है कि यानी एयर से भी करंट फ्लो करेगा, और इसको हम यानी क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज कहेंगे। देखिए यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा क्योंकि यहाँ पे जो एयर है वो अब इंसुलेशन नहीं कर रहा, और वो यानी इसकी जो उस इंसुलेशन है वो उसका ब्रेक डाउन हो गया है। सही है, ये देखिए यहाँ पे एक और से मैं आपको समझा सकता हूँ। ये वन जो है ये ग्लोब है। ठीक है, टू जो है ये कॉम्ब है जो कि चार्जेस को यहाँ पे आने देगा।
3 ये देखें रोलर है, ये 6 भी रोलर है, ठीक है। ये 4 और 5 ये बेल्ट हैं। तो ये जो है यानी यहाँ पे ये 8 दूसरा जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो है। और 9 जो है ये वो डिस्चार्ज को शो कर रहा है कि जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो यहाँ पे चार्जेस यहाँ एयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा, सही है। और हमें एक स्पार्क या आर्क देखने को मिलेगा, सही है। तो स्टार्ट से फिर मैं आपको समझाता हूँ। ए सिंपल वन डिग्राफ जनरेटर कंसिस्ट ऑफ ए बेल्ट ऑफ रबर। एक रबर बेल्ट होता है और फ्लेक्सिबल रबर बेल्ट होता है, डायरेक्टेड मटेरियल से बना हुआ होता है, मूविंग ओवर 2 रोलर। ऊपर भी एक रोलर है, नीचे भी रोलर है, इस पे ये रोल करता है। वन ऑफ विच इज सराउंडेड बाय अ हॉलो मेटल ग्लोब। जो ऊपर वाला रोलर है वो किसके अंदर है? हॉलो ग्लोब के अंदर है। 2 इलेक्ट्रोड्स इन द फॉर्म ऑफ कॉम्ब shaped rows of sharp metal points are positioned near the bottom of the roller, lower roller and inside the sphere of over the upper roller. 2 electrodes, ये कॉम्ब जो है ये इलेक्ट्रोड का काम कर रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा मेटल ग्लोब के अंदर है, सही। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि कॉम्ब 1 इज कनेक्टेड टू द स्फीयर एंड कॉम्ब 2 इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, सही। The method of charging is based on triboelectric effect such that simple contact of dissimilar material causes the transfer of some of the electrons from one material to the other, सही। रबर से मेटल पे हमने ट्रांसफर कर दिया है। The belt carries away negative charges on its inner surface while the upper roller accumulate positive charges, ठीक है। इनर सरफेस जो होगा वो नेगेटिव चार्जेस को उस पे पेयर होंगे और आउटर पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। The strong electric field surrounding the positive upper roller induces a very high electric field near the points of the nearby COM2. At the points, the field becomes strong enough to ionize air molecules and the electrons are attracted to the outside of the belt while positive ones go to the COM, ठीक है। ये मैं समझा चुका हूँ कि अपर कॉम जो होगा उसका क्या काम होगा और लोअर कॉम का क्या काम होगा, ठीक है। सो Gaussian law क्या कहता है कि the excess positive charges is accumulated on the outer surface of the outer shell leaving no field inside the shell, ठीक है। सो यानी जो साई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्यू के बराबर होगी, ठीक है। जितने चार्जेस पे पेयर होंगे इतनी ही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, सही। सो ये उसका मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस वो किए हैं। इसके लिए आप ये वीडियो है जो कि एनिमेटेड वीडियो है, ये लिंक मैंने दिया है। तो ये एनिमेशन से आपको और भी आसान हो जाएगा। जब ये रोलर रोटेट करेगा और चार्जेस, ब्लू चार्जेस यानी पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो ग्लोब पे पेयर होंगे और नेगेटिव ये साइड पे जो ग्राउंड से कनेक्टेड छोटा वो है बॉल है उस पर कनेक्ट होंगे। तो उससे आपको आसानी से, और जब आप देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि एयर का ब्रेक डाउन होगा और हमें एक स्पार्क देखने को मिलेगा। तो ये एक एनिमेटेड वीडियो का लिंक है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है वोल्टेज डबलर सर्किट। अच्छा, ये वन डायग्राफ में आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे जाते हैं। वोल्टेज डबलर सर्किट। वोल्टेज डबलर सर्किट जो है जिस तरह नाम से जाहिर है ये वोल्टेज को डबल करता है, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने वो डबल शाह का नाम सुना होगा, तो ये बिल्कुल वो सर्किट है जो कि डबल करता है, सही है। वोल्टेज को डबल करता है।
मगर हमने ये पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी खुद से कोई एनर्जी बन नहीं सकती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है मगर खुद से बन नहीं सकती। तो अगर हम सिंगल वोल्टेज दे रहे हैं तो वो डबल हमें किस तरह दे सकता है, तो ये इस तरह नहीं है, ठीक है। ये अभी हम पढ़ेंगे कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसको वो उसका वोल्टेज स्टोर कर देता है, फिर जो नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो उसको अलग से स्टोर कर लेगा, फिर हम दोनों को इकट्ठे वो कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। यानी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का वी वोल्टेज है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल का वी वोल्टेज है, ठीक है। तो ये एक दफ़ा एक कैपेसिटर पे स्टोर होगा और ये नेगेटिव हाफ साइकिल वाला भी दूसरे कैपेसिटर पे स्टोर होगा। तो जब हम यहाँ से वोल्टेज कलेक्ट करेंगे एट द एंड ऑफ कंप्लीट हाफ साइकिल, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम वो करेंगे, कलेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे, तो यानी इतने टाइम के बाद तो हमें जो वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा वो क्या होगा, ज़ाहिर बात है वो 2V होगा, सही है ना, कि V प्लस वी 2V, सही है। दिस इज द वोल्टेज ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज द वोल्टेज ऑफ द नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। चूंकि ये इस तरह यानी स्टोर होंगे कि ये एनहांसिंग मोड में होंगे, यानी पॉजिटिव अपर जो प्लेट होगा उस पर पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो नेगेटिव लोअर पे नेगेटिव, इस तरह इसका भी इस तरह होगा कि अपर प्लेट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल्स और लोअर प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस अपेयर होंगे। तो देखिए प्लस माइनस जिस तरह बैटरीज प्लस माइनस होंगी, तो अगर ये 2 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है तो ये पर ऐड होके 7 वोल्ट हमें देंगे, ठीक है। और अगर इस तरह ना हो तो फिर ये अगर ये प्लस प्लस के साथ कनेक्ट हो या माइनस माइनस के साथ कनेक्ट हो, इस तरह हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। 5 - 2 होगा और ये इससे 3 आ जाएगा, ठीक है। मगर ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह होंगे, ठीक है। तो ये ऐड होंगे तो V प्लस वी 2V हमें मिलेंगे। ये किस तरह काम करता है ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखें, ये इसका सर्किट है, वोल्टेज डिविडर सर्किट का सर्किट है। इसमें दो डायोड्स और दो कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं, सही है। तो देखेंगे आप, ये पहले हमने ट्रांसफार्मर लगाया है, ठीक है। ट्रांसफार्मर से आप लोग देख सकते हैं कि वोल्टेज मिल रहा है इसको, सही है। और यहाँ पे ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी भी है, D1 जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने फ़िलहाल सिर्फ एक वो शो किया है, पॉजिटिव हाफ साइकिल शो किया है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल हम पढ़ेंगे, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में आप देख सकते हैं कि D1 विल बी फॉरवर्ड बायस्ड। अब यहाँ देखिए ये, ठीक है, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है ये, तो जब ये वाला प्लेट पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और ये यहाँ पे देखिए नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस अपेयर होंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस अपेयर होंगे। इसका जो पीक वैल्यू है वो Vs मैक्सिमम है, ठीक है। तो वी सप्लाई मैक्सिमम, एस का मतलब सप्लाई, वी सप्लाई मैक्सिमम, ठीक है। तो यानी पीक वैल्यू इसकी ये है, तो इस पे वो वाला वोल्टेज स्टोर हो जाएगा, सही है। अच्छा, और अगर आप देखें तो ये रिवर्स बायस्ड होगा, ठीक है। ये वाला रिवर्स बायस होगा, D2 विल बी रिवर्स बायस, ठीक है। सो अगर आप देखें करंट अगर यहाँ से आएगा भी, ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो इसलिए ये शॉर्ट सर्किट का काम देगा और ये वाला ओपन सर्किट का काम देगा, ठीक है। सो अच्छा, तो C1 विल बी चार्ज टू Vs मैक्सिमम इन फर्स्ट हाफ साइकिल। यहाँ पे देखें इस पे चार्जेस स्टोर हो गए और इस पे कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे करंट आया ही नहीं है, ये ओपन सर्किट हो, यानी जब रिवर्स बायस होता है तो आपको पता है ये यानी बिल्कुल इसका इक्विवेलेंट इस तरह होता है, ठीक है। और जो शॉर्ट होता है उसका इक्विवेलेंट इस तरह होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 इस तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है। और D2 जो है वो इसी फर्स्ट हाफ साइकिल में D2 रिवर्स बायस होने की वजह से
ये ओपन सर्किट का काम देगा, यानी करंट इससे फ्लो नहीं करेगा, इसलिए कैपेसिटर C2 पे कोई चार्ज अपेयर नहीं होंगे। अच्छा, अब इसके बाद आएगा नेगेटिव हाफ साइकिल। सही, तो अब ये देखें, ये भी फर्स्ट हाफ साइकिल ही है। D1 इज अच्छा D1 अब नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया, ठीक है। अब नाउ D1 इज रिवर्स बायस एंड D2 इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ये यहाँ से मैं आपको अब देखिए पोलैरिटी, ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी चेंज होगी ना। पहले यानी नेगेटिव हाफ साइकिल आने का यही मतलब है ना कि पहले यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, अब यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। सही है। सो अब करंट जो है यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, और चूंकि ये इधर कनेक्ट है, ठीक है, तो ये करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से इससे गुजर जाएगा, ठीक है, इस तरह, और अपना साइकिल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, इस तरह। अब अगर यहाँ से करंट यहाँ पे आना चाहे तो नहीं आ पाएगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे डायोड लगा है, और डायोड इस तरह करंट फ्लो होता है तो ये रिवर्स बायस कहलाता है, इसके लिए ये ओपन सर्किट का काम देगा, तो करंट इससे फ्लो नहीं होगी। सही है। तो नेगेटिव हाफ, अच्छा ये पहले से चार्ज है, ठीक है, ये फर्स्ट हाफ साइकिल में चार्ज हुआ था, और ये अब देखें, ये वाला जो प्लेट है ये किसके साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट है, और ये लोअर प्लेट जो है ये देखें किसके साथ कनेक्ट है, नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। तो इसलिए जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज अपेयर होंगे, और जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट है उस पर नेगेटिव चार्ज अपेयर होंगे। तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल। तो इसकी पोलैरिटी बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह की इसकी है। तो ये तो दोनों C1 कैपेसिटर और C2 कैपेसिटर दोनों इन्हेंसमेंट या रीइंफोर्समेंट मोड में है, यानी इनका जो सम होगा वो ऐड होगा, ठीक है, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस। तो एट द एंड ऑफ दिस हाफ साइकिल वी विल गेट 2Vs मैक्सिमम, क्योंकि एक पे Vs मैक्सिमम स्टोर हुआ है, दूसरे पे Vs मैक्सिमम, तो एट द एंड ऑफ द कंप्लीट हाफ साइकिल वी विल गेट 2Vs मैक्सिमम। सो बाय दिस वे द वोल्टेज हैज बीन डबल्ड। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2Vs मैक्सिमम। सही, ये तो ये जो है यानी अब असल में हमारा टॉपिक है हाई वोल्टेज डीसी जनरेशन, हाई वोल्टेज डीसी जनरेशन। अब डीसी यहाँ पे तो जो वोल्टेज होगा, आपको जाहिर बात है कैपेसिटर आपको पता है डीसी को स्टोर करता है, एसी को स्टोर नहीं करता। यहाँ पे जो हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो डीसी मिलेगा। तो बाय दिस वे, ये कौन है, हु इज टॉकिंग, अब्दुल हफीज। ओके, सो सारे अपने माइक्स को म्यूट कर दें। यहाँ पे डीसी की जनरेशन होगी। अब हाई वोल्टेज डीसी हमें चाहिए। यहाँ पे जो वोल्टेज है इसको तो हम हाई नहीं कह सकते, ये तो बहुत ही कम वोल्टेज होगा। अब अगर हमने हाई वोल्टेज डीसी को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें इस तरह के बहुत से यूनिट चाहिए होंगे। ये पूरा एक यूनिट है जिसने हमें क्या दिया, डीसी दिया। अब इस तरह के बहुत सी यूनिट्स चाहिए होंगे और उसको हम कैस्केड में कनेक्ट करेंगे। तो एक से अगर 2V मैक्सिमम तो दूसरे से भी 2V मैक्सिमम, तो 4V मैक्सिमम हो जाएगा, फिर 2V मैक्सिमम, तो ये 6V मैक्सिमम। इस तरह होते होते यानी हम जितनी ज़्यादा यूनिट्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमें डीसी वोल्टेज हासिल होंगी। ठीक है, तो ये देखें वी वोल्टेज appeared across the capacitor C1 वो ये है, वोल्टेज appear across the capacitor C2 वो ये है, ये दोनों ऐड होंगे और हमें एट द एंड 2Vs मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये 2Vs मैक्सिमम। अच्छा, ये वोल्टेज डबलर सर्किट का एक दूसरा डिज़ाइन है, ये भी वोल्टेज डबलर सर्किट ही है, मगर चूंकि यूनिट्स इस तरह कैस्केड में कनेक्ट होंगे तो इसलिए
इस डायग्राम को भी समझने की कोशिश करें। इसमें इस तरह होता है, देखिए ये फर्स्ट हाफ साइकिल को पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए डॉट यहाँ पे है, सही है, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट हाफ साइकिल को अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें D1 जो है वो ऑन है और D2 जो है वो ऑफ है। जो ऑन डायोड होगा उसको ग्रीन से डिनोट किया जाएगा और जो ऑफ होगा उसको रेड से, ठीक है। सो देखें ये जो है यानी कैपेस वोल्टेज इस तरह आएगा, सही है, और ये इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चूंकि ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, ये वाला इधर से नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाएंगे, सही। और करंट इस तरफ नहीं जा सकता, तो इसलिए C2 पे कुछ भी चार्ज अपेयर नहीं होंगे। ये बात हुई फर्स्ट हाफ साइकिल की, सही। अब सेकंड, अच्छा ये भी फर्स्ट हाफ साइकिल ही है, देखिए डॉट अभी यहाँ पे है। ये सिर्फ आपको ये शो कर रहा है कि डायोड किस तरह रिएक्ट कर रहा है। देखिए डायोड ये ग्रीन ऑन है, ये वाला ऑफ है, तो ऑन का मतलब है कि ये शॉर्ट सर्किट का काम करेगा, और ये ऑफ है तो इसका मतलब है कि ये ओपन सर्किट का काम करेगा। और वोल्टेजेस जो यहाँ पे अपेयर हुए हैं वो वी एम यानी वी मैक्सिमम अपेयर हुए, क्योंकि यहाँ पे वी एम है, सही। तो ये C1 हुआ। और C2 पे कोई चार्ज अपेयर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट आया ही नहीं है, देखिए रास्ता बंद है, सही। सो अब देखिए डॉट यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि हम सेकंड हाफ साइकिल, ठीक है। सो सेकंड हाफ साइकिल में ये होगा कि अब D1 जो है वो देखिए ओपन, सही है, और D2 जो है वो शॉर्ट होगा, सही है। तो ये वाला रिवर्स बायस और ये वाला फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब पोलैरिटी आपको पता है चेंज होगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, देखिए, और यहाँ पे नेगेटिव है। अब करंट की डायरेक्शन इस तरह होगी। तो अब ये होगा कि यहाँ पे जो कैपेसिटर वी, तो अब ये भी यानी सोर्स का काम दे रहा है, ठीक है। और ये इसके साथ एडिशन में है, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। प्लस के साथ माइनस कनेक्ट है, तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों ऐड होंगे, तो इसका भी मैक्सिमम, और ये भी आपको पता है, देखिए ये कितना होगा, ये भी मैक्सिमम होगा। तो वी मैक्सिमम प्लस वी मैक्सिमम, ठीक है, ये दोनों ऐड होंगे, और ये जो है यानी यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अब इन दोनों का सम यहाँ पे स्टोर होगा, सही है ना। इसकी इसका डिजाइन कुछ इस तरह है, ठीक है। ये यहाँ से भी करंट, ठीक है ना, ये लोड का काम करेगा, और ये भी सोर्स का काम कर रहा है, और ये भी सोर्स का काम कर रहा है, ये दोनों ऐड होंगे, दिस वी एम प्लस दिस वी एम, तो 2 VM, ठीक है ना। ये देखिए एक लूप बन रहा है, और इस पे अगर आप केवीएल अप्लाई करें कहीं से भी, तो ये देखिए वी एन प्लस है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से गए हैं। आप यहाँ से भी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं केवीएल के लिए, और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। तो हम क्लॉकवाइज गए हैं, वी देखिए प्लस वी एन, फिर प्लस प्लस वी एम, ये देखें प्लस वी एम हो गया, और फिर आगे जाएं, ठीक है। ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पेयर होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। तो प्लस वी एम, सॉरी प्लस वी एन, फिर है प्लस वी एम, फिर है माइनस Vc2। लेकिन यहाँ पे माइनस आया है, आपको पता है कि VL के लिखने का तरीका ये है कि जो पोलैरिटी पहले आएगी उसको लिखना होता है, ठीक है। इसमें पहले प्लस आया है, इसमें पहले प्लस आया है, इसमें पहले माइनस आया है, तो प्लस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको इधर ले आए, तो Vn प्लस Vm इज इक्वल टू Vc2, और आपको पता है ये कितने तक स्टोर करेगा, Vm तक। तो ये भी Vm और ये भी Vm, तो दोनों ऐड होंगे 2 VM बनाएंगे, और ये बराबर होगा Vc2। तो यहाँ पे 2 VM स्टोर हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह के यानी पहले जैसा था, ठीक है। अब इस सर्किट को यानी बताने का मकसद ये है कि ये एक यूनिट होगा, इसमें अब कैस्केड में ये देखिए अब 2 यूनिट वोल्टेज, वो डबलर था तो ये वोल्टेज ट्राइपलर है और क्वार्टरपलर है, ठीक है। फिर ट्राइपलर होगा, तो आपको पता है कि फिर उसमें यानी अब इसमें 2 डायोड हैं, फिर 4 डायोड और 4 कैपेसिटर होंगे, तो ये 2 यूनिट्स कहलाएंगे, ठीक है। इसमें यूनिट्स जो हैं वो कितने होंगे, 2,
क्योंकि एक यूनिट में कितने डायोड थे, 2 डायोड और 2 कैपेसिटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए C3 भी है, C4 भी है और D3 भी है, D4 भी है, तो इसलिए ये एक यूनिट, तो ये वाला दूसरा यूनिट, तो ये 4 यूनिट्स नहीं है, बल्कि कितने यूनिट्स हैं, ये 2 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे पूरा हाई वोल्टेज डीसी जनरेटर शो किया गया है, और ये वोल्टेज डबलर सर्किट इसका एक यूनिट है, एक यूनिट। ठीक है, और इन्हीं वोल्टेज डबलर सर्किट को कैस्केड में मिला मिला के इन्होंने एक पूरा हाई वोल्टेज डीसी जनरेटर बनाया है, और इसको क्या कहते हैं, चूंकि जिसने डिज़ाइन किया है उसी के नाम पे है, कॉकरोफ्ट और वॉल्टन दोनों ने कंबाइनली ये किया है। सो कॉकरोफ्ट वॉल्टन वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। ठीक है, तो देखिए ये D1 D2 C1 C2, फिर D3 D4 C3 C4, फिर D5 D6 C3 6 होगा, और डैश 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 डैश। ठीक है, फिर ये D2n-1 C2n-1 और D2n C2n। अच्छा, अब n क्या है, n आपको यानी बताएगा कि ये n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 है, तो ये डू D20 हो जाएगा, और 2n-1 20-1 ये 19 हो जाएगा। सही, D19 D20 और C19 C20, अगर n की वैल्यू 10 है तो। ठीक है, और यानी यूनिट्स 10 है, 10 यूनिट्स। ठीक है, इस तरह और अगर n इज इक्वल टू 20 है तो फिर उससे आप लोगों को अंदाज़ा लगेगा कि ये क्या है। ठीक है, तो ये कॉकरोफ्ट वॉल्टन वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। ठीक है, इसका एक यूनिट वोल्टेज डबलर सर्किट होता है, और बाकी जो है इन हायर टाइम्स जितना आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, हायर वोल्टेज ऑफ 4 6 dash 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 to n times the input voltage V can be obtained using n stages connected in series। ठीक है, जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि यानी जिस तरह वोल्टेज डबलर था, फिर वोल्टेज ट्रिपलर हो गया, फिर क्वार्टरपलर हो गया, इस तरह आगे पता नहीं पेंटपलर हो गया, क्या हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये बढ़ते जाएंगे और वोल्टेज आपको मिलता जाएगा। ठीक है, देखिए रेक्टिफायर्स D1 D3 D2n-1 conducts during negative half cycle, और rectifiers D2 D4 D2n conducts during the first half cycle। ये देखिए यहाँ पे जो E1, देखिए ना यहाँ पे किस तरह था, जो E1 थे, ठीक है, वो नेगेटिव हाफ साइकिल में, ठीक है, और जो ऑड थे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो कर रहे थे। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो कौन सा, D1। अब D1 देखिए शॉर्ट है और D2 ओपन है, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो फिर ये वाला, तो E1 में सारे यानी नेगेटिव हाफ साइकिल वाले एक्टिव हो जाएंगे, और ऑड में सारे ऑड में पॉजिटिव हाफ साइकिल में सारे ऑड वाले वो हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए आप लोगों को, ये देखिए ये सी वोल्टेज अपेयर अक्रॉस C2n, सही है, और वोल्टेज अक्रॉस अपेयर C2n-1। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसके बिल्कुल उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इससे यही वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, अच्छा ये डॉट डॉट जो है ये आपको बता रहा है कि यानी इसमें देखिए डॉट डॉट टू टू बी है, सही है, और ये उससे जो है यानी उसमें रिपल्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ रिपल्स ऐड हो रहे हैं जिसकी वजह से वो पेवर नहीं आ रहा। ठीक है, अब इन रिपल वोल्टेज को भी आप लोगों ने अगर फाइंड करना है तो उसका इक्वेशन ये है, टोटल रिपल वोल्टेज। आपको पता है रिपल वोल्टेज किसे कहते हैं कि जो डीसी में एसी पोर्शन जो होता है उसको रिपल्स कहते हैं, यानी डीसी में जो स्मॉल
एसी पोर्शन, जिन प्योर डीसी ना हो तो हम कहते हैं कि इसमें रिपल्स हैं, तो वो रिपल्स क्या है, एसी पोर्शन है। तो एसी पोर्शन है उसमें, तो उस वो वोल्टेज कितना होगा, तो इसका इक्वेशन ये है, ये सिग्मा वी टोटल इज इक्वल टू आई एल ओवर एफ सी डॉट एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ये एन क्या है, एन इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस, कितने स्टेज का जनरेटर, ठीक है ना। अगर एक यूनिट है तो इसका मतलब है कि एन इक्वल टू वन होगा, अगर दो यूनिट्स हैं तो फिर इसका मतलब है कि एन इक्वल टू टू होगा, यानी अगर चार डायोड्स और चार कैपेसिटर हैं तो इसका मतलब है कि ये टू यूनिट है, टू स्टेज जनरेटर है, तो एन इक्वल टू फिर टू होगा, सही है। और अगर छः डायोड्स और छः कैपेसिटेंस है तो इसका मतलब है कि एन इक्वल टू थ्री होगा, सही है। थ्री स्टेज है, एक स्टेज में दो डायोड और दो कैपेसिटर्स होती हैं। आई एल लोड करंट है फ्रॉम द रेक्टिफायर, एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, और सी जो है वो हर जो वो है कैपेसिटर है उसका एक यूनिट के स्टेज का कैपेसिटेंस है, ठीक है। और ये सारे सेम होते हैं, तो इसलिए आपने सी की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, सही है। वोल्टेज रेगुलेशन और वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन यानी या वोल्टेज ड्रॉप इसमें कितना हो रहा है, तो उसका इक्वेशन ये है, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई एल ओवर एफ सी इंटू टू बाई थ्री एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर ओवर टू माइनस एन डिवाइडेड बाई सिक्स। एन आपको फिर वही पता है कि एन क्या है, स्टेजेस हैं, और आई एल लोड करंट है, एफ फ्रीक्वेंसी है, और सी कैपेसिटेंस की वैल्यू है, ठीक है। ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेजेस फॉर मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप सब कम से कम हो तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ गिवन वी मैक्सिमम, गिवन फ्रीक्वेंसी, गिवन आई और गिवन सी को मद्देनजर रखते हुए कितने स्टेज का जनरेटर ज़्यादा सूटेबल होगा, ऑप्टिमम ज़्यादा सूटेबल को कहते हैं, ठीक है, कि जिसमें लॉसेस कम से कम हो और आपको आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है, और उसमें प्योरिटी भी हो, उसमें यानी रिपल्स कम से कम हो। तो इसके लिए आप यानी नंबर ऑफ स्टेजेस को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप, उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो, तो आप वी मैक्सिमम यानी वी पीक जो ट्रांसफार्मर का है वो लिखें, फ्रिक्वेंसी जो ट्रांसफार्मर सप्लाई कर रही है वो लिखें, कैपेसिटर्स जो आपने लगाए हैं वो, और आपका लोड कितना है, लोड, ठीक है, वो रेजिस्टेंस से पता लग जाएगा लोड वो कितना है वो लिखें, और इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ स्टेजेस सूटेबल होंगे कि उसका आप लोगों ने जनरेटर डिज़ाइन करें, ये डिज़ाइन है अब, ठीक है, डिज़ाइन करेंगे जैसे, तो इससे आप ये फाइंड कर सकते हैं। देखिए, टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम एन स्टेजेस, ठीक है, एन स्टेजेस से कितने वो मिलेगा आपको, टू एन वी मैक्सिमम, यानी एक स्टेज अगर फॉर एग्जांपल एन इज इक्वल टू वन है, अगर एन इज इक्वल टू वन है यानी एक स्टेज है, तो एक स्टेज का हमने सबसे पहले जो स्लाइड पढ़ा था उसका आउटपुट कितना आया था, टू वी मैक्सिमम आया था, यहाँ पे आप वन लिखेंगे तो टू इंटू वन इंटू वी, वी मैक्सिमम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टेज के लिए हमें टू वी मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। अब अगर एन इज इक्वल टू टू होगा, टू स्टेज होगा तो टू इंटू टू यानी फिर फोर भी एक्स मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। अगर एन इज इक्वल टू थ्री है तो टू इंटू थ्री सिक्स, फिर हमें सिक्स भी एक्स मैक्सिमम मिलेगा, तो एन स्टेज के लिए जो आउटपुट होगा वो कितना होगा, टू एन वी एक्स मैक्सिमम, ठीक है, और एन जो है वो स्टेजेस हैं। टू ऑब्टेन इकोनॉमिकल सर्किट यूज हाई फ्रीक्वेंसी, आप हाई फ्रीक्वेंसी यूज करें अगर आपको इकोनॉमिकल सर्किट चाहिए, and low value of capacitance will be obtained minimum ripples। देखिए इक्वेशन से आपको पता लग सकता है, जितने कैपेसिटेंस की वैल्यू विल obtain minimum ripples। अच्छा, ये देखें, लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल गेट वोल्टेज ड्रॉप उतना, देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा अगर सी की वैल्यू कम है, ठीक है जी। और आपको ये भी बता रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिकल सर्किट होगा, सही। तो ये इस इक्वेशन से आपको पता लग सकती है, ठीक है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द वोल्टेज
डबलर सर्किट या हाई वोल्टेज डीसी जनरेशन, ठीक है। तो हमने वो हाई वोल्टेज डीसी जनरेशन पढ़ी यहाँ पे, और उससे पहले हमने वांडेग्राफ जनरेटर पढ़ा। उसके लिए ये यूट्यूब का लिंक मैंने दिया है, ये एनिमेटेड वीडियो है जिससे आप लोगों को और भी आसानी से ये नहीं पता लग सकता है कि ये क्या है, ठीक है। एक क्लास हमसे मिस हुआ था, वो 23 मार्च की वजह से, तो उसको भी आज हम करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये लास्ट क्लास है तो इसलिए वो भी हमने कवर करना होगा। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, सही है, ठीक। मैं दूसरा लिंक 5 मिनट्स के बाद शेयर कर दूंगा आप लोगों को।